हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं एक स्पेशल इफेक्ट यानी एक पिक्चर इफेक्ट में आपको पढ़ाने जा रहा हूं कि हम पिक्चर को डिफरेंट हिस्सों में किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँच सके। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले मैं F3 प्रेस कर लेता हूं और इस मुकम्मल पिक्चर को सेलेक्ट करके कंट्रोल G और एक साइड पे कर लेते हैं। आप पेज को साइज़ देंगे, यहाँ पे मैंने पिक्सल्स में साइज़ दिया हुआ है 1280 बाय 720। सबसे पहले आप एक पिक्चर इंसर्ट करें पेज के ऊपर। पिक्चर इंसर्ट करने के लिए आप पेज पे राइट क्लिक करें और इंपोर्ट पे क्लिक करें और उसके बाद आपने उस ड्राइव में चले जाना है जिस ड्राइव में आपके पास पिक्चर्स पड़ी हुई हैं। जैसे मेरे पास एक पिक्चर ये वाली है, इंपोर्ट पे क्लिक करते हैं और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करते हुए एक पिक्चर को आपने ड्रा करना है। पिक्चर ड्रा करने के बाद आप कीबोर्ड से F2 प्रेस करें, जूम इन करें, फिर उसके बाद आपने रेक्टेंगल पे क्लिक करना है और कंट्रोल प्रेस करते हुए एक बॉक्स क्रिएट करना है। कंट्रोल से ये होगा कि इसकी लंबाई और चौड़ाई सेम रहेगी। आप ऊपर देख रहे हैं 255 पिक्सल्स बाय 255 इसमें आ रहा है। उसके बाद इसमें आप एनीवन कोई भी कलर फिल करें और कलर फिल करने के बाद आपने यहाँ पे एक लाइन क्रिएट करनी है। क्लिक करेंगे, एक लाइन क्रिएट कर लें और लाइन का साइज़ ज़रूरी नहीं कि कोई भी दे सकते हैं आप। लाइन क्रिएट करने के बाद शिफ्ट के साथ आपने इसको बॉक्स के साथ सेलेक्ट करना है और कीबोर्ड से एक बार T का बटन प्रेस करेंगे और फिर उसके बाद आप C का बटन प्रेस करेंगे ताकि ये लाइन टॉप के सेंटर में आ जाए। फिर आप यहाँ पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद कीबोर्ड से प्लस का बटन प्रेस करें और उसके बाद शिफ्ट के साथ इसी बॉक्स को आप सेलेक्ट करें और B प्रेस करें ताकि ये बॉटम में भी आ जाए। फिर आप यहाँ पे क्लिक करें और दोबारा प्लस का बटन प्रेस करें और एक बार फिर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ताकि रोटेशन पॉइंट आपके पास शो हो जाएं। ये देखिए शो हो चुके हैं और यहाँ पे क्लिक करना है, कंट्रोल प्रेस करना है और उसको वर्टिकल शेप में ले आना है। फिर उसके बाद आपने शिफ्ट के साथ इसको आप सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद R से राइट प्रेस करें, E से सेंटर कर लें। फिर आप यहाँ पे क्लिक करें, प्लस प्रेस करें, शिफ्ट के साथ इस बॉक्स को सिलेक्ट करें और L से लेफ़्ट कर लें। इस तरह से आपने एक शेप क्रिएट कर लेनी है। उसके बाद आपने एक दायरा लेना है। यहाँ पे इलिप्स टूल पे आप क्लिक करेंगे और कंट्रोल के साथ आपने एक दायरा क्रिएट करना है। इसमें एनीवन कोई भी कलर फिल कर लें, फ़िलहाल यही कलर हम फिल कर रहे हैं। और कलर फिल करने के बाद आपने शिफ्ट के साथ इस लाइन पे क्लिक करना है और T से टॉप कर लेंगे, E से सेंटर कर लेंगे। फिर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, कीबोर्ड से प्लस प्रेस करें ताकि ये दो बन जाएं और शिफ्ट के साथ फिर आप यहाँ पे क्लिक करें, C और E प्रेस कर लें। फिर इसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करें, प्लस प्रेस करें, शिफ्ट के साथ यहाँ पे क्लिक करें, C और E प्रेस कर लें। फिर आप यहाँ पे क्लिक करें, प्लस प्रेस करें, शिफ्ट के साथ इसको सेलेक्ट करें, इस लाइन को, C और E प्रेस कर लें। अब उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे हम क्लिक करेंगे इस इलिप्स टूल के ऊपर, इस दायरे के ऊपर, और शिफ्ट प्रेस करते हुए नीचे दरमियान वाले बॉक्स पे हम क्लिक कर लेंगे और आपने इसको यहाँ से वेल्ड कर देना है। फिर इसके बाद आपने इस लाइन पे क्लिक करना है, इस लाइन को आप यहाँ से डिलीट कर देंगे। फिर आप इस दायरे पे क्लिक करें, शिफ्ट प्रेस करें और आप इस बॉक्स पे क्लिक करेंगे, इसको आपने ट्रिम करना है। याद रखिएगा ऊपर वाले दायरे को वेल्ड करना है और नीचे वाले को यहाँ पे क्लिक करके शिफ्ट के साथ यहाँ पे क्लिक करके इसे ट्रिम करना है। फिर आप खाली जगह पे क्लिक करें, यहाँ पे क्लिक करें, इसको आप डिलीट कर लें और इस लाइन को सेलेक्ट करके आप डिलीट कर दें। फिर आप यहाँ पे क्लिक करें, शिफ्ट के साथ आप इस बॉक्स पे क्लिक करें, फिर हम यहाँ पे इसको ट्रिम कर लेना है हमने और खाली जगह पे क्लिक करते हैं, इसको सेलेक्ट करें, डिलीट करें, यहाँ पे क्लिक करें, इसको भी डिलीट कर लें। फिर आप यहाँ पे क्लिक करें, शिफ्ट प्रेस करें, इस बॉक्स पे क्लिक करें और उसके बाद आपने इसको वेल्ड कर लेना है और यहाँ पे क्लिक करते हैं, इस लाइन पे क्लिक करते हैं, इसको हम डिलीट करते हैं। तो इस तरह से आपके पास एक शेप क्रिएट हो जाएगी। अब इसको रिसाइज़ आप करें। रिसाइज़ करने के बाद इसी पिक्चर के ऊपर आपने इसको इस तरह से लेके आना है। F2 प्रेस करते हैं और इसकी आउटलाइन वाइट करने के लिए आपने कलर प्लेट से कलर पे राइट क्लिक कर देना ताकि इसकी आउटलाइन वाइट हो जाए। इसी तरह से आप इसको रिसाइज़ कर लें। यहाँ पे अगर आप आउटलाइन का साइज़ बढ़ाना चाहते हैं तो कीबोर्ड से F12 प्रेस करें और 0.5 की बजाय आप यहाँ पे 1 कर लें और यहाँ पे पॉइंट्स में आप साइज से देंगे और ओके क्लिक करते हैं। फिर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल के साथ
इस तरह से हम इसकी कॉपी क्रिएट कर लेंगे। राइट क्लिक करें, देखें कॉपी क्रिएट हो चुकी है। आप कंट्रोल आर प्रेस करें ताकि ये रिपीट हो जाए, और उसके बाद खाली जगह पे क्लिक करें। इन तीनों शेप्स को इस तरह से आपने सेलेक्ट करना है और इसको आपने रिसाइज करना है। अब उसके बाद यहाँ पे क्लिक करें, कंट्रोल के साथ इन तीनों शेप्स को एक साथ आपने इसकी कॉपी क्रिएट करनी है। राइट क्लिक और हम इसकी कॉपी क्रिएट कर लेते हैं। फिर कीबोर्ड से कंट्रोल आर प्रेस करते हैं, ये रिपीट हो जाएगा। शिफ्ट F4 प्रेस करें ताकि मुकम्मल पिक्चर आप देख पाएँ। कंट्रोल आर प्रेस करते हैं, कंट्रोल आर प्रेस करते हैं, इस तरह से करके आपने इसको रिपीट कर लेना है। उसके बाद आपने F2 प्रेस करना है और जूम इन करेंगे। अब नीचे वाली जो पिक्चर में नज़र आ रही है, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसकी एक कॉपी बनाएंगे। कॉपी बनाने के लिए आप कीबोर्ड से प्लस का साइन प्रेस करें, और जैसे हम प्लस का साइन प्रेस करते हैं तो इसकी कॉपी बन चुकी है। फिर आपने इफेक्ट पे आना है, पावर क्लिप पे आएंगे, प्लेस इनसाइड फ्रेम पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब वो पिक्चर इसमें फिल हो चुकी है जितने हिस्से में ये नज़र आ रही थी। फिर हम खाली जगह पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करना है, प्लस करना है, शिफ्ट के साथ इसको सेलेक्ट करना है, बल्कि यहाँ पे क्लिक करेंगे। प्लस करने के बाद इफेक्ट पे आएंगे, पावर क्लिप, प्लेस इनसाइड और यहाँ पे क्लिक करें। खाली जगह पे क्लिक करना है, पिक्चर पे क्लिक करें, प्लस करें, इफेक्ट, पावर क्लिप, प्लेस इनसाइड और ये, और उसके बाद F2 प्रेस करते हैं। यहाँ पे दोबारा जूम इन करते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हैं पिक्चर के ऊपर, प्लस प्रेस करें, इफेक्ट पे आएँ और पावर क्लिप पे आते हैं, प्लेस इनसाइड, खाली जगह पे क्लिक करना है। इसी तरह से आपने तमाम बॉक्सेस में ये पिक्चर फिल करने से पहले आपने इसको प्लस करते जाना है। प्लस करते जाएंगे, इफेक्ट पे आएंगे, पावर क्लिप, प्लेस इनसाइड फ्रेम और यहाँ पे क्लिक किया। फिर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, प्लस प्रेस करते हैं, इफेक्ट, पावर क्लिप, प्लेस इनसाइड और यहाँ पे क्लिक किया। खाली जगह पे क्लिक किया, पिक्चर पे क्लिक किया, प्लस प्रेस किया, इफेक्ट पे आते हैं, पावर क्लिप, प्लेस इनसाइड और यहाँ पे क्लिक कर लिया। F3 प्रेस करते हैं और स्क्रॉल थोड़ा सा कर लेते हैं यहाँ पे, और फिर हम यहाँ पे खाली जगह पे क्लिक करते हैं, प्लस प्रेस करते हैं, इफेक्ट, पावर क्लिप, प्लेस इनसाइड फ्रेम। मैं जल्दी से इसे कर लेता हूँ, इफेक्ट और ये इफेक्ट, पावर क्लिप और ये, कीबोर्ड से प्लस प्रेस करें, इफेक्ट, पावर क्लिप और ये, और यहाँ पे क्लिक किया, प्लस, इफेक्ट, पावर क्लिप और ये, फिर यहाँ पे क्लिक करते हैं, प्लस, इफेक्ट, पावर क्लिप और ये, फिर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, प्लस, इफेक्ट, पावर क्लिप और ये। इस तरह से देखें हम ये सारी फिलिंग कर चुके हैं। अब जो नीचे वाली पिक्चर है इसको सेलेक्ट करके हम एक साइड पे ले आते हैं। तो ये देखिए आपके पास ये इसके अंदर पिक्चर ये फिल हो चुकी है। F2 प्रेस करते हैं, करीब करके देखते हैं हम इसे। अब देखें ये पिक्चर अलग अलग से हिस्सों में आ रही है हमारे पास। इस तरह से इन तमाम हिस्सों को अलग अलग करके आप इसको प्रिंट करके एक गेम की शक्ल भी इसे आप दे सकते हैं, जैसे पजल गेम वगैरह होती है। तो सच पिक्चर को डिफरेंट हिस्सों में हम डिवाइड कर सकते हैं। मैं कंट्रोल Z प्रेस कर रहा हूँ इस तरह से। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें मैंने आपको पढ़ाया कि हम एक पिक्चर को डिफरेंट हिस्सों में किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली से लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।